गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने विविध प्रश्नावली 3 के अंदर 12 क्वेश्चन की। आज हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 15 का। तो 15 का क्वेश्चन है, यदि A इक्वल टू 3 मैट्रिक्स है ए बी सी, तो अवयव ए बी सी का प्रथम पंक्ति के अवयव ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास तीनों अवयव को मल्टीप्लाई करने, यानी मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, तीनों को मल्टीप्लाई करो। उसके बाद जो आपके पास जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसके प्रथम पंक्ति के कौन से अवयव होंगे वो लिखने हमें। ओके, तो यहाँ देखो आपके पास मैट्रिक्स ए की वैल्यू है ए इज इक्वल टू है -1 0 1 2 3 -2। बी इक्वल टू है एंड सी इज इक्वल टू अब हमें करना है इन तीनों मैट्रिक्सों को मल्टीप्लाई करना हमें। तो आता है ए बी सी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स सी। अब पहले देखो हमारे पास मैट्रिक्स 3 गुणा के अंदर है, तो हम पहले इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, बाद में इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आने के बाद। तो इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, यानी -1 को 1 से क्या तो -1, 0 को 0 से 0, 1 को 0 से क्या तो 0। इसका मतलब वैल्यू कितनी है हमारे पास है -1। उसके बाद पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, -1 को 0 से क्या तो 0, 0 को 1 से क्या तो 0, 1 को 5 से क्या तो कितना है आपके पास 5। फिर आपके पास पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, -1 को 0 से 0, 0 को 2 से क्या तो 0, 1 को 7 से क्या तो कितना आया 7। ओके, फिर हमारे पास है दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, 2 को 1 से क्या तो 2, 3 को 0 से क्या तो 0, -2 को 0 से क्या तो 0। इसका मतलब वैल्यू कितनी आई 2। फिर हमारे पास दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, 2 को 0 से क्या तो 0, 3 को -1 से क्या तो -3, और फिर 5 को 2 से क्या तो -10। यानी 5 माइनस के तो 3 हो गए, माइनस के 10 हो गए, कितने हो गए -13। फिर दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, 2 को 0 से 0, 3 को 2 से क्या तो 6, और 2 को 7 से क्या तो 14, यानी प्लस का 6 माइनस के 14, कितने हो गए -8 इंटू ये मैट्रिक्स -1 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई। इसका मतलब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ, इस मैट्रिक्स के अंदर स्तंभ कितना है एक ही है, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, -1 को -1 से क्या तो माइनस प्लस का 1, प्लस 5 को 0 से क्या तो 0, 7 को 1 से क्या तो प्लस का 7। ओके, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा, 2 को -1 से क्या तो -2, 13 को 0 से क्या तो 0, -8 को 1 से क्या तो -8 इज इक्वल टू 7 और 1 कितना हुआ 8, -8 माइनस के 2 कितने हो गए -10। ये वैल्यू किसकी है हमारे पास ए बी सी, यानी तीनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लेक्शन है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या करें कि ए बी सी के प्रथम पंक्ति के अवयव ज्ञात करने। तो प्रथम पंक्ति के अवयव क्या होंगे हमारे पास, आता है प्रथम पंक्ति के अवयव 8 है, क्योंकि प्रथम पंक्ति का अवयव कितना हमारे पास है 8, एक ही है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, स्तंभ कितना है 1। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है 2/1, 2 तो इसके अंदर पंक्ति है, 1 इसके अंदर क्या है स्तंभ, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का।
17 क्वेश्चन है, यदि 1x1 ये पहली मैट्रिक्स, ये दूसरी मैट्रिक्स, ये तीसरी मैट्रिक्स इक्वल टू कितना आपके पास 0, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.2 के अंदर भी किया है, एक दो क्वेश्चन हमारे पास वहां भी किए हमने। तो देखो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स कितनी है 3, तो पहले हम इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो, इस मैट्रिक्स के अंदर पंक्ति कितनी है, एक ही पंक्ति इसके अंदर, और इस मैट्रिक्स में स्तंभ कितने हैं 3, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, एक को 1 से गया तो 1 प्लस 4 को 1 से गया तो 4x प्लस 3 को 1 से गया तो 3, यानी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ो, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करो, तो 2 प्लस 5x प्लस 2, फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से 3 प्लस 6x प्लस 5। ओके, फिर ये तीसरी मैट्रिक्स लिख दो 1 2 3 और इज इक्वल टू कितना आपके पास है 0। 3 और 1 कितना होता है 4, तो 4 प्लस 4x, 3 और 2 नहीं सॉरी 2 और 2 4, तो 4 प्लस 5x, 5 और 3 8, 8 प्लस 6x, और ये मैट्रिक्स कितनी है 1 2 3 इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज। अब यहाँ देखो, ये मैट्रिक्स या मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, इसका मतलब इस पंक्ति को इस स्तंभ से, इस मैट्रिक्स में एक ही पंक्ति है और इसमें कितना है एक ही स्तंभ, तो एक बार मल्टीप्लाई होगा। 4 प्लस 4x को 1 से गया तो 4 प्लस 4x प्लस 4 प्लस 5x को 2 से करो, यानी 4 प्लस 5x को 2 से गुणा करना है, तो कितना है 4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी 10x प्लस 8 प्लस 6x को 3 से किया तो कितना है हमारे पास, 8 को 3 से किया तो 8 की 24 प्लस 6x को 3 से किया तो 18x और इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज 4x 10x 14 और 14 और 18 कितने हुए 28 4 32x प्लस 8 4 12 और 12 और 24 कितने हुए 36 इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज x इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू कितनी आई यहाँ से माइनस के 36 बाई 32 एम्प्लाइज x इज इक्वल टू वैल्यू आ गई माइनस के 9/8। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास x की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का, यदि b इक्वल टू ए बी सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि बी स्क्वायर माइनस, यानी b मैट्रिक्स b की वैल्यू है हमारे पास, b इज इक्वल टू है ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स b है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी इज इक्वल टू बी सी माइनस ए डी इंटू I2 का मतलब ये है, I2 का मतलब है जो आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है वो किस कोटि की होगी 2/2, मैट्रिक्स भी किस कोटि की है 2/2, तो आइडेंटिटी भी किस कोटि की होगी 2/2, तो I इज इक्वल टू 1 0 0 1। यदि यहाँ I3 होता तो आइडेंटिटी किस कोटि की होती 3/3, यदि यहाँ I4 होता तो आइडेंटिटी किस कोटि की होती 4/4। ओके, 2/2। अब हमें सिद्ध करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो हम कौन सी साइड लेकर चलेंगे अभी LHS, तो LHS साइड लो, तो होता है LHS इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी इज इक्वल टू, बी स्क्वायर में क्या लिख सकता हूँ बी इंटू बी माइनस ए प्लस डी इंटू बी। बी स्क्वायर यानी मैट्रिक्स की स्क्वायर करते हैं तो उसको हम कितनी बार लिखते हैं 2 बार, बी इंटू बी। अब बी का मान पुट कर दो यहाँ, तो ए बी सी डी मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स बी ए बी सी डी इज इक्वल नहीं सॉरी माइनस है माइनस ए प्लस डी, तो ए प्लस डी इंटू मैट्रिक्स बी ए बी सी डी। ओके, बी इंटू बी माइनस ए प्लस डी इंटू बी। अब इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करो और ए प्लस डी को अंदर मल्टीप्लाई करना भी। ओके, तो देखो
इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्या हुआ हमारे पास यहाँ LHS इज इक्वल टू पहली पंक्ति को पहले स्तंभ यानी ए को ए से क्या तो ए स्क्वायर प्लस बी को सी से क्या तो बी सी, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से ए को बी से क्या तो ए बी प्लस बी डी, फिर सी डी को पहली पंक्ति से क्या तो एस सी प्लस डी सी, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से क्या तो बी सी प्लस डी स्क्वायर। ओके, माइनस में ए प्लस डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ए प्लस डी को अंदर मल्टीप्लाई किया है, कितना आया आपके पास, देखो ए प्लस डी को ए से गया तो कितना आया ए स्क्वायर प्लस ए डी, बी ए प्लस डी को बी से गया तो कितना आया ए बी प्लस बी डी, फिर ए प्लस डी को सी से गया तो ए सी प्लस डी सी, फिर ए प्लस डी को डी से गया तो ए डी प्लस डी स्क्वायर। ओके, फिर इज इक्वल टू, अब क्या करना हमें, देखो एक मैट्रिक्स ये एक मैट्रिक्स ये, बीच में क्या है माइनस, इसका मतलब इस मैट्रिक्स को इसमें से क्या करना हमें घटाना है, घटा दो। तो ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए डी, देखो बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर ये ए बी प्लस बी डी, फिर बीच में क्या है माइनस ए बी माइनस बी डी, फिर है ए सी प्लस डी सी माइनस ए सी माइनस डी सी, फिर बी सी प्लस डी स्क्वायर, तो बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए डी माइनस डी स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल। उसके बाद यहाँ देखो ये तो सारे कट रहे, ये भी सारे कट रहे हैं, और यहाँ डी स्क्वायर ही कैंसिल। यहाँ कितना बचा आपके पास, बी सी माइनस ए डी, यहाँ कितना बचा जीरो, यहाँ जीरो, और यहाँ कितना बचा आपके पास बी सी माइनस ए डी। अब इस मैट्रिक्स के अंदर कॉमन क्या है हमारे पास, इस मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स के अंदर कॉमन हमारे पास है बी सी माइनस ए डी कॉमन है। यहाँ कितना बचा, एक जीरो जीरो एक। ओके, इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी है 10101, किसका है I2 का मान है, जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, तो इंटू I2, और ये क्या है हमारे पास RHS, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 0 0 1, मैट्रिक्स B इक्वल टू 0 1 माइनस 1 0 हो तो AA प्लस BB इंटू AA माइनस BB को आयु के रूप में ज्ञात कीजिए, यानी इसको हमें किस रूप में लिखना है, आयु के रूप में ज्ञात करना है इसको। तो देखो पहले हम क्या निकालेंगे, AA प्लस BB, फिर AA माइनस BB, इसकी वैल्यू दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो पहले इसका मान निकाल लो। ओके, तो इसका मान निकाला तो A इंटू A मैट्रिक्स है 1 0 0 1 प्लस B इंटू B, तो 0 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू AA प्लस BB। ओके, इम्प्लाइज AA प्लस BB। अब इसको अंदर गुणा किया तो A को 1 से किया तो A 0 0 A प्लस 0 B माइनस B 0, A को अंदर मल्टीप्लाई B को अंदर मल्टीप्लाई, तो A को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू, B को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू, क्यों, हम पहले इसका मान निकाल रहे हैं। ओके, इज इक्वल टू, प्लस है बीच में तो इस मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स, तो A प्लस 0 A, 0 प्लस B B माइनस B और A, ये तो किसका मान आया, इसका मान। अब हमें किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। पुनः
ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटू मैट्रिक्स है 1 0 0 1 माइनस बी इंटू मैट्रिक्स बी की वैल्यू है 0 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स माइनस बी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स। अब इन दोनों को हमें क्या करना है माइनस, तो a माइनस 0 ए 0 माइनस बी 0 माइनस और माइनस बी प्लस बी a माइनस 0 ए ये मैट्रिक्स। ओके, अब उन दोनों को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मान कितना हमारे पास ए बी माइनस बी ए इंटू ये मैट्रिक्स ए माइनस बी ए। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से माइनस ए बी प्लस ए बी, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से माइनस ए बी प्लस ए बी, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कट गया, वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस मैट्रिक्स के अंदर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या कॉमन है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचा 1 0 0 1। अब देखो ये हमारे पास किस फॉर्म के अंदर है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू I2। तो देखो इस वैल्यू को हम किस रूप में लिख दिया, इसको अवयव के रूप में लिख दिया, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बाहर मल्टीप्लाई में, I2 हमारे पास क्या है मैट्रिक्स। ओके, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये आपके पास 1 0 0 1, ये आपके पास मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपके पास यहाँ, इसको I2 की वैल्यू भी है, और यहाँ आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस मैट्रिक्स को क्या नाम दिया उसने ए, तो I2 की जगह हम क्या लिखेंगे ए लिखेंगे हम ए। 1 0 0 1 वैसे किसकी वैल्यू होती है I2, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको क्या नाम दिया उसने ए मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 3 1 माइनस 1 2 तथा एफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i हो तो एफ ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो एफ ए का मान किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, तो इसका मतलब हम कौन सी वैल्यू निकालेंगे, इसको हम सरल करेंगे। ओके, तो अतः एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू ए इंटू ए, मैट्रिक्स ए को 2 बार मल्टीप्लाई, तो 3 1 माइनस 1 2 इंटू 3 1 माइनस 1 2 माइनस 5 इंटू मैट्रिक्स ए की वैल्यू 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7 इंटू आई का मान कितना हमारे पास 1 0 0 1 इज इक्वल टू, अब देखो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, 3 को 3 से गया तो 9, 1 को माइनस 1 से गया तो माइनस 1, इसका मतलब कितना हुआ आपके पास वैल्यू 8। फिर हमारे पास पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गया तो 3 को 1 से गया तो 3 और 1 को 2 से गया तो 2, 3 और 2 5। फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, माइनस 1 को 3 से गया तो -3 और 2 को माइनस 1 से गया तो -2, इसका मतलब माइनस का 5। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, -1 को -1, 2 को 4 से, इसका मतलब -1 और +4 कितना हुआ 3, -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 तो ये 15, 5 -5
और 5 दूनी 10 प्लस 7 को अंदर मल्टीप्लाई। ओके, अब देखो इस मैट्रिक्स को, तो इसमें से क्या करना है माइनस, और फिर क्या करना है हमें प्लस। तो देखो 8 माइनस 15 प्लस 7, 8 माइनस 15 प्लस 7, फिर 5 माइनस 5 और प्लस का 0, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस का 0, फिर 3, फिर माइनस का 10 और फिर प्लस का 7 इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू है एफ ए की वैल्यू कितना है 8 और 7 कितने होते हैं 15, 15 माइनस 15 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0। इसका मतलब हमारे पास ये कौन सी मैट्रिक्स आई है शून्य अवयव। कौन सा अवयव है शून्य अवयव। तो एफ ए का मान क्या है 0 मैट्रिक्स। ओके, ये आपका आंसर। विविध प्रश्नावली या फिर चैप्टर 3 का जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 24 का। सिद्ध कीजिए कि कोस स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा, साइन अल्फा, कोस अल्फा, साइन अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा, कोस बीटा, साइन बीटा, फिर है कोस बीटा, साइन बीटा, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू है 0, जबकि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू है 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 और m बिलोंग्स टू n, n का मतलब है नेचुरल नंबर। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि LHS किसके इक्वल होना चाहिए RHS। तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो हम कौन सी साइड लेकर चलेंगे LHS। ओके, तो लेफ्ट LHS कौन सी साइड आपके पास, ये साइड आपके पास LHS। ओके, तो देखो ये आपके पास इस साइड है, ये सेम टू सेम यहाँ लिख दो। चलो आगे लिख लो, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी आपके। LHS इज इक्वल टू है कोस स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर इंटू कोस स्क्वायर बीटा, कोस बीटा साइन बीटा, फिर कोस बीटा साइन बीटा, साइन स्क्वायर बीटा, ये हमारे पास है LHS। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू, देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से। ओके, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस बीटा साइन बीटा, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस बीटा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, कोस स्क्वायर बीटा कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कोस बीटा साइन बीटा, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये मैट्रिक्स आ गई आपके पास। इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई। ओके, अब देखो इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास ऐसे क्या वैल्यूज है जो हमारे पास कॉमन आ रही है। तो देखो
पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा अवयव। तो इसमें हमारे पास क्या कॉमन है, कोस अल्फा कोस बीटा। इसमें कोस अल्फा कोस बीटा कॉमन है, अंदर क्या बचा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, इसमें भी कॉमन क्या हमारे पास, कोस अल्फा कोस बीटा, अंदर क्या बचा, कोस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। उसके बाद इसमें भी सेम कॉमन है, कोस अल्फा कोस बीटा, अंदर क्या बचा हमारे पास, कोस अल्फा साइन अल्फा। वैल्यू आपके पास है यहाँ कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा कॉमन है, अंदर हमारे पास क्या बचा, नहीं यहाँ कोस अल्फा नहीं है हमारे पास, यहाँ इसका मतलब हम यहाँ कॉमन क्यों लेंगे, साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा कॉमन लिया तो अंदर बचा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस यहाँ क्या बचा हमारे पास, साइन अल्फा एक बाहर आ चुका, अंदर बचा साइन अल्फा साइन बीटा। फिर आपके पास चौथा अवयव में क्या कॉमन है, साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन है, साइन अल्फा साइन बीटा, अंदर क्या बचा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। एक बार वापस देखो, इसमें हमारे पास कॉमन है कोस अल्फा कोस बीटा, बाहर आ चुका, अंदर बचा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसके अंदर हमारे पास क्या कॉमन लिया हमने, कोस अल्फा कोस बीटा, इसके अंदर हमारे पास कोस बीटा नहीं है तो इसमें कोस बीटा कॉमन नहीं आएगा, यहाँ आएगा साइन बीटा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, तो अंदर बचा कोस अल्फा और कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, अब आपके पास यहां देखो इनटू ये जो फॉर्मूला है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा सेम है सभी में, पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा अवयव। तो किसका सूत्र आपके पास, ये सूत्र है कोस अल्फा प्लस बीटा का, यानी ये फॉर्मूला किसका हुआ, कोस अल्फा माइनस बीटा, सॉरी कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। तो ये आपके पास है कोस अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा इनटू में कॉमन हमारे पास आ गया कोस अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला कोस अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा, तो चारों अवयव के अंदर है, तो ये मैंने क्या ले लिया बाहर कॉमन। ओके, अब यहाँ देखो आपके पास क्वेश्चन के अंदर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है कोस 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, अंदर हमारे पास है कोस अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा, फिर साइन अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, अब देखो यहाँ 2m माइनस 1, अब मैं m की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूँ, यहाँ m की वैल्यू, तो m की वैल्यू मान लो मैंने यहाँ कितनी रखी, 1 रखी, 1 तो 2 माइनस 1 1 और 1 को पाई बाई 2 से किया तो पाई बाई 2, यानी कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 का मान कितना होता है 0, m का मान 2 रखोगे तो यहाँ 2 2 4, कोस 3 पाई बाई 2 का मान 0, यानी m का मान यहाँ कुछ भी रखो 1 2 3 4 5 अनंत तक, सभी के लिए आपके पास कोस का मान यहाँ क्या होगा 0, तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या होगी 0 इंटू कोस अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखो आपके पास 0 को मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू क्या आएगी बेटा 0, और ये वैल्यू हमारे पास कौन सी साइड है राइट, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू
RHS हैंड्स प्रूड। ओके, एक्सरसाइज 3 या फिर चैप्टर 3 आपके पास कंप्लीट। धन्यवाद।